हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक दैट इज़ वेन डायग्राम। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल के फिर उसके बाद में टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक इज़ वेन डायग्राम्स। इसका पूरा नाम है ऑयलर वेन डायग्राम। ठीक है, आज राइटिंग अच्छी आ रही है क्योंकि मैंने अपना सेटअप थोड़ा सा चेंज किया है। देखते हैं इसमें रिकॉर्डिंग कैसे होती है, फिर आगे की यही करेंगे। ठीक है, तो अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक इज व्हाट इज़ वेन डायग्राम। सेट्स में ये वेन डायग्राम होता क्या है? तो डायग्राम बेसिकली इट इज़ अ डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटिंग। ये एक ऐसा डायग्राम है जो सेट को रिप्रेजेंट करने में के काम में आता है। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग दिस सेट्स आर कॉल्ड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। ठीक है, तो इसमें अभी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं बोल रहा हूँ डायग्राम है मतलब हम कोई पिक्चर बनाने वाले हैं, तो उस पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बोलते हैं कि सबसे पहला सेट जो होता है वो होता है यूनिवर्सल सेट। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू इनसाइड अ रेक्टेंगल। एंड सपोज इफ देयर इज एनी अदर, इफ there is any other set A, then it can be represented by a circle inside the rectangle। ठीक है, अब देखते हैं होगा कैसे। बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, एक रेक्टेंगल बनाने वाला हूँ। एक रेक्टेंगल बनाया, इसमें मैंने लिखा यू लिखने के बाद में ये मेरा यू जो होगा, ये एंटायर यू विल रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास में ऐसी पिक्चर है अगर, तो मैंने यहाँ लिखा यू और यहाँ पे लिख दिया मैंने ए, जिसको मैं थोड़ा सा क्लीन नोट्स शुड बी क्लीन। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मेकिंग इट क्लियर। सो दिस इज ए। तो अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेट ए। एंड सपोज इफ आई मॉडिफाई दिस पिक्चर एंड इफ आई मेक द रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस, इफ आई से दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज बी एंड दिस इज ए, एंड दिस विल ऑलवेज रिप्रेजेंट यू। ठीक है, तो ये पिक्चर क्या हो जाएगी? ये पिक्चर रिप्रेजेंट करेगी कि आपका बी जो है इज सबसेट ऑफ ए एंड बोथ आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये जो शेडेड पार्ट है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है सेट ए को। ठीक है, ये जो शेडेड पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है सेट ए को। तो मुझे लगता है यहाँ तक की सारी पिक्चर बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुई होगी। अभी अपन आगे देखते हैं कि कितने और टाइप्स जो हमने सीखे हैं, जैसे सबसेट हो गया और ये सारी चीज़ें होंगी, वो क्या होगी वो मेरे हिसाब से हमने एक तो सीख भी लिया है। सो दिस इज़ योर पार्ट 1 विच इज़ सबसेट। मुझे अगर सबसेट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? सबसेट का रिप्रेजेंटेशन इज़ लाइक दिस, जो मैंने 1 हेडिंग डाल के लिखा है। ठीक है, अब हम पार्ट 2 पढ़ते हैं, दैट इज़ योर सेकेंड टाइप विच इज़ यूनियन ऑफ सेट्स। अगर मुझे सेट्स का यूनियन करना है और उसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? सपोज मेरे पास में 2 सेट्स हैं। ठीक है, तो सपोज आई हैव 2 सेट्स। मैंने बोला मेरे पास में एक सेट है ए और एक सेट है बी, इन दोनों का यूनियन मुझे दिखाना है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा एक सेट ये है और एक सेट ये है और ये यूनियन हो गया, ये मैंने बोला ये मेरा बी है, ये मेरा ए है। ठीक है, तो ये पहले तो मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये केस कौन सा है। देखो दोनों एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, ना इनका कोई पार्ट एक दूसरे से जुड़ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया? दिस इज द केस व्हेन योर ए इंटरसेक्शन बी। जब मैं ए और बी का कोई कॉमन एलिमेंट ढूंढता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो वो क्या है? नल। ठीक है, अब मुझे इनका ए यूनियन बी करना है। अब मैंने बोला डू ए यूनियन बी, तो मुझे ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन करना है। तो मैं क्या करता हूँ? स्केच करता हूँ ना, जो मतलब फाइनल आंसर होता है उसको। तो ए यूनियन बी मतलब ए को बी से प्लस करना है, दोनों के एलिमेंट मिला के जो कंप्लीट सेट आएगा वो हो जाएगा ए यूनियन बी। ये हमने सीखा था। ठीक है, तो ए का तो ये हो गया और बी का ये हो गया, मतलब दोनों का मैं एडिशन कर दूंगा तो मेरे पास में ए यूनियन बी ये रिप्रेजेंट कर होगा। दिस विल रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। ठीक है, सो दिस विल एंटायर थिंग विल रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। ठीक है, अब मुझे इसको इरेज करना तो आता नहीं है, कर लेते हैं ट्राई। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है, अब अपन आते हैं सेकंड केस में। तो ये वाले केस में मैंने क्या किया, ओवरलैप कर देता हूँ। तो मैंने एक सेट बनाया ये और एक सेट बनाया ये। इस सेट को मैं बोलता हूँ कि ये मेरा सेट है ए और ये मेरा सेट है बी। अब मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है ए यूनियन बी, एंड दिस इज व्हाट केस, दिस इज द केस व्हेन नाइदर ए इज सबसेट ऑफ बी एंड नॉर बी इज सबसेट ऑफ ए। दोनों ही एक दूसरे के सबसेट नहीं है भाई, और मेरे को इनका क्या करना है, मेरे को इनका करना है यूनियन। आई वॉन्ट टू डू यूनियन ऑफ दिस ए एंड बी। सो वॉट विल बी माई यूनियन, मैं ए के सारे एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ में प्लस कर दूंगा, तो ये एंटायर शेडेड एरिया इज माई ए यूनियन बी। ये सारा का सारा जो शेडेड एरिया है ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी दो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। स्लो ही चल रहे हैं हम, ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहे हैं, और अगर हम स्पीड तेज करके चल रहे हो तो मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सेकंड, नाउ थर्ड पार्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब अपन सेट्स का यूनियन कर चुके हैं, तो अब क्या बात बची, इंटरसेक्शन की बात बची। ठीक है, अब मेरे को इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, वही अगेन आई एम टेकिंग टू एग्जाम्पल ऑफ सपोज देयर आर टू सेट्स, suppose there are two sets A and B and I want to do the intersection of these two sets। तो मैंने पहले एक केस लिया जहाँ पे मेरा यूनियन जो है वो ये है, इसमें मेरा एक सेट है A, दूसरा सेट है ये। अच्छा, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा केस है। सो दिस इज द केस वेयर what you are doing, we are doing A intersection B when neither A is subset of B and nor B is subset of A। ठीक है, ये वो वाला केस है। तो इसमें मुझे इंटरसेक्शन करना है, तो A ये है, B ये है। तो इंटरसेक्शन मतलब, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो ये मैंने कॉमन को मार्क कर दिया। सो दिस इज माई कॉमन पार्ट। ठीक है, ओके। तो दूसरा, अब अपन एक और केस कंसिडर करते हैं जहाँ पे हम लोग, अब मैंने एक बनाया यूनियन। ठीक है, ये दिस बेसिकली इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट। अगेन आई हैव टू सेट्स। अब ये मेरा सेट है ए, ये मेरा सेट है बी। ठीक है, एंड ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज द केस व्हेन वी आर फाइंडिंग ए इंटरसेक्शन बी व्हेन, कब कर रहे हैं, जब आपका ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एक नल सेट है। ठीक है, तो नल सेट है तो यहाँ मैं क्या रिप्रेजेंट करूँगा, कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं। और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, हम कॉमन फाइंड आउट करते हैं। तो जब कॉमन ही नहीं है भाई, तो रिप्रेजेंट क्या करेंगे ना। तो इसका मतलब ये इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अपन आते हैं फोर्थ वेन डायग्राम पे, विच इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये बहुत अच्छा है टॉपिक। ठीक है, तो डिफरेंस अगर आप लोगों को मेरे पुराने लेक्चर का याद होगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस में क्या होता है। मैं बता दूंगा, एक बार रिमाइंड भी करा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये मेरा सेट है ए, ये मेरा सेट है बी। क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट का पार्ट है तो मैंने लिखा ए बी यूनिवर्सल सेट। एंड इफ आई एम डूइंग डिफरेंस, दैट मीन्स मैं, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू रिमूव बी आउट ऑफ ए। तो मैं ए में कोई भी अगर बी का एलिमेंट हो उसको रिमूव करूंगा, तो जो बचा हुआ सेट होगा, दैट बचा हुआ सेट इज नथिंग बट योर डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी। एंड दिस इज द केस व्हेन a minus b, when neither a intersection a subset b, a is not the subset of b and nor b is the subset of a। ये वो वाला केस है भाई। रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसको शेड करूंगा जो मेरा फाइनल आंसर होगा। तो a में से b को हटाना है, तो a में से b को हटा दो, तो b का जो भी पार्ट a पे आ रहा होगा उसको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ये वाली लाइन को मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। हो, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है शेडेड पार्ट, दैट रिप्रेजेंट्स ए माइनस बी। इसका एक और केस हो सकता है ना, और एक और केस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा कि जो आपका ए एंड बी बोथ आर डिसजॉइंट, दोनों एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जब कोई लेना देना नहीं है और मुझे ए माइनस बी करना है, तो मुझे क्या मिलेगा, ए माइनस बी इज नथिंग बट दी नल सेट।
तो मेरे को अब ए में से बी को हटाना है, तो भैया आंसर तो होगा ना शेडेड। ए में से बी को हटाऊँ, बी का कोई कॉमन पार्ट था ही नहीं, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, ए इटसेल्फ। सो ए इज़ माई आंसर, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर अपन आते हैं जी 5वें पार्ट पे, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट। सबसे ईजी, कॉम्प्लीमेंट सेट। अच्छा, मुझे एक बार कमेंट्स में ये भी बताना कि नोट्स जो अपने इस तरह से अपन बना के पढ़ रहे हैं, ये इस तरह से ज़्यादा अच्छे हैं कि जो हम पहले जैसे हम पढ़ रहे थे वन नोट पे, वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो इससे अपन को क्लैरिटी आएगी कि कैसे अपन को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैंने प्लान किया है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रिलेशंस वी विल डू फंक्शंस, ठीक है। तो दिस इज़ माई यूनिवर्सल सेट। इन दिस यूनिवर्सल सेट आई हैव a set A and I want to find out the complement of the set A. I am interested in finding out the A prime or A complement. So A complement is nothing but the shaded area. जो आपका remaining area रह जाएगा उसमें से, अगर बोलता हूँ कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, U में से A को हटा दूंगा। तो U में से A को हटा दूंगा तो बचेगा क्या, जो शेडेड पार्ट है। सो इन दैट इज़ माई आंसर। तो बस ये कॉम्प्लीमेंट सेट इतना सही था, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं सेट्स की, जिनको हम वेन डायग्राम के फॉर्म में ही पढ़ने का ट्राई करते हैं। तो अगर मैं देखो एक बार ऐसे लिखता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब मैं ए में क्या प्लस कर रहा हूँ, बी प्लस सी, मतलब मैं कर रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं ऐसा बोलूँ, या मैं इसको लिखूँ ऐसा, ए यूनियन बी मतलब ए प्लस बी यूनियन सी, तो ये दोनों जो हैं दे एसोसिएट विद वन अनदर, ठीक है। दे आर एसोसिएटिव। मैं इसको ऐसा लिखूं, या मैं इसको ऐसा, या मैं इसको ऐसा लिखूं, या मैं इसको ऐसा लिखूं, बोथ आर सेम। सो दैट इज वाई वी से दे आर दिस रिप्रेजेंट्स द एसोसिएटिव लॉ। अब इसको रिप्रेजेंट करना देखते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब एक बार ना मैं अभी मैंने डिराइव कैसे किया है, मैं वेन डायग्राम से इसको ट्राई करता हूँ डिराइव करने का, ठीक है। तो ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट हो गया। इस यूनिवर्सल सेट में मेरे पास में मैं 3 सेट बनाता हूँ, ठीक है। अभी मैंने सर्कल्स को सही नहीं किया है, पर ठीक है, चलो पार्ट ऑफ लाइफ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको मैंने बोला बी, इसको मैंने बोला सी, इसको मैंने बोला ए। तो हम धीरे धीरे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस बी यूनियन सी को लेता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बी यूनियन सी। सो इफ आई डू बी यूनियन सी, वॉट आई एम ट्राइंग टू डू हेयर इज आई एम डूइंग द एडिशन। मैं ऐड कर रहा हूँ, मतलब मैं समेशन कर रहा हूँ दोनों के एलिमेंट्स का। व्हेन आई एम सेइंग समेशन, समेशन इज एग्जैक्टली नॉट द राइट वर्ड, आई थिंक द कॉन्कैटिनेशन इज द राइट वर्ड। मैं दोनों के एलिमेंट्स को मिला रहा हूँ, अपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अपेंडिंग इज द राइट वर्ड। तो मैं उनका एडिशन नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको अपेंड कर रहा हूँ, और कॉमन एलिमेंट्स को नहीं रख रहा हूँ, ठीक है ना। कॉमन एलिमेंट्स को नहीं रख रहा हूँ, मतलब जैसे रिपीटेशन वाले एलिमेंट्स को नहीं रख रहा हूँ, कॉमन एलिमेंट्स को। जैसे अगर कोई बी में मान लो 2b है और 3b है, और सी में भी 2b है और 3b है, तो मैं उसको 2 और 3 को एक ही बार लिखूंगा, है ना। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। बाकी पुराने लेक्चर्स देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बी यूनियन सी समझ में आ गया, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। अब मैं इसको आगे वाली स्टेप में वापस लेके जाता हूँ। एक सेकेंड, इसको रेक्टेंगल पूरा बना लेते हैं अपन पहले। रेक्टेंगल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। मैंने रेक्टेंगल कंप्लीट किया। अब मैं फिर से यहाँ पे बनाता हूँ अपने ए बी सी। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, सॉरी, दिस इज़ सी, एंड दिस इज़ योर ए। ये हमारा क्या था, बी, ये था सी, और ये था ए। तो अब मुझे क्या करना है, बी यूनियन सी तो मैंने देख लिया था भाई। बी यूनियन सी करने से तो मुझे ये पूरा का पूरा शेडेड मिल गया था। ये इसको मैंने कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ से मैं यहाँ पे आ गया हूँ। बी यूनियन सी मैंने निकाल लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ए यूनियन बी यूनियन, सॉरी, बी यूनियन सी कर देता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी भी कर देता हूँ। तो अगर मैं ए में प्लस कर दूंगा बी यूनियन सी, तो मतलब मैं ये वाले पार्ट को भी ऐड कर दूँ, तो दिस इज़ माई फाइनल आंसर, मतलब सब कुछ ऐड हो गया इसमें। सो दिस इज़ माई ए यूनियन बी यूनियन सी, एंड दिस इज़ माई फाइनल आंसर। तो अभी हमने किसको किया, अभी हमने इस ए वाले पार्ट को किया। नाउ व्हाट विल डू द पार्ट बी। इस ए वाले पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया, ये दोनों मिला के मेरा पार्ट ए जो हो गया है कंप्लीट हो गया। एंड में हम लोग ये देखेंगे कि ए इज इक्वल टू बी, एंड दिस रिप्रेजेंट्स योर एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे वाले पार्ट को बनाने का ट्राई करता हूँ। मुझे लगता है फिर आज के लेक्चर को हम लोग ना यहीं पे रोकेंगे, नहीं तो फिर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, वो ज़्यादा बड़ा फिर आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है। सो ये हो जाएगा बी सी ए, ठीक है। सो दिस इज बी, दिस इज सी, एंड दिस इज ए। नाउ दिस टाइम व्हाट आई एम डूइंग इज ए यूनियन बी।
अब मुझे ए यूनियन बी करना है, मतलब मैं इस पूरे पार्ट को शेड कर दूंगा ए यूनियन एडिशन ऑफ ए यूनियन बी, ये हो गया। ठीक है, अब मेरे को इसमें क्या करना है और यूनियन सी कर देना है, मतलब मैं थर्ड वाले एलिमेंट को भी इसमें यूनियन कर दूंगा। तो मैंने 3 सेट फिर से बनाए, ये बनाया मैंने बी, ये बनाया मैंने सी, और ये मैंने बनाया ए। ठीक है, दिस इज़ बी सी एंड ए। तो ये तो मैंने पहले ही डिराइव करके रखा हुआ था, इसमें मेरे को सी को और ऐड कर देना है। सो दिस इज़ माय फाइनल आंसर। तो अगर हम इन दोनों को चेक करेंगे, ध्यान से देखो इसको और इसको, तो हमको क्या मिल रहा है, दोनों सेम नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब माई ए इज़ इक्वल टू माई बी एंड दिस इज़ एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने ये वाला देख लिया था। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में जो हम यूनियन कर रहे थे तब तो हमने देख लिया भाई। तो जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तब कुछ अलग तो नहीं हो जाएगा, एक बार चेक करने का ट्राई करते हैं। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करता हूँ एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करता हूँ, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज हम पहले यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये वाला हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और